नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 1 लाख के पार हुए कोरोना के मरीज। हरियाणा में 950 के पार पहुंचा आंकड़ा। रोहतक में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। पलवल में 3 और मिले कोरोना पॉजिटिव केस। कृष्णा कॉलोनी को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। नाकेबंदी करके लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे पुलिसकर्मी। रोहतक से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई ट्रेन। 1400 श्रमिक पहुंचेंगे अपने घर। प्रवेश द्वार पर सभी श्रमिकों की हुई थर्मल स्कैनिंग। और हरियाणा में गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। सरकारी कार्यालय में आएंगे अधिकारी। ग्रुप ए और बी के अधिकारियों की 100% उपस्थिति जरूरी। कोरोना संकट को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा जो है 1 लाख के पार पहुंच चुका है। अब यहां आपको ये बता दें कि जो आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है। भारत विश्व का 11वां देश बन गया है जिसने आंकड़ा 1 लाख के पार किया है। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना के मरीजों के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो कोरोना के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। आज जिले में 9 नए मामले सामने आए हैं। 4 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में 159 मरीजों की संख्या हो गई है। तो आपको ये बता दें, जिस रफ्तार से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक पॉजिटिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रोहतक में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। 20 साल के युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था युवक। सिविल अस्पताल में सैंपल लिया गया था। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 12 हो गई है। आपको बड़ी खबर रोहतक से बता दें, बड़ी और बुरी खबर रोहतक के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। युवक की उम्र सिर्फ 20 साल है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो आपको ये भी बता दें कि इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है युवक, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और सैंपल अस्पताल में लिए गए थे। अब कुल मिलाकर जो मामले हैं रोहतक में 12 हो गए हैं। पलवल की कृष्णा कॉलोनी से 3 केस कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने कृष्णा कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और साथ लगते शमशाबाद को बफर जोन घोषित किया है। पुलिस ने नाकेबंदी करके लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ नियम 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये बता दें कि पलवल में अब तक 40 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 36 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कैंप थाना प्रभारी का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट और बफर जोन एरिया में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए नाके लगाकर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। केवल बहुत जरूरी काम के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, उनको तभी अनुमति मिल रही है। चिकित्सा, रसोई से जुड़ा सामान और दूध दही लाने वाले व्यक्तियों को अनुमति यहाँ पर मिली हुई है। आवश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के लिए कोई अनुमति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी कार्य में लापरवाही बरतता है या फिर जारी आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बफर जोन साइड लगते गांव शमशाबाद को कृष्णा कॉलोनी में जो 3 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। साथ लगता शमशाबाद जो क्षेत्र है उसमें बफर जोन घोषित किया गया है और आमजन की सुरक्षा के लिए ये किया गया है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और मीडिया भी हमें। लोगों से क्या अपील की जा रही है? लोगों से अपील की जा रही है कि बिना कारण के, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें और इस महामारी से बचें।
हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी कार्यालय में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की 100% उपस्थिति, साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के अधिकारियों की 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड के निगम के प्रबंध निदेशक और सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को संबोधित एक पत्र में इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को बैठाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो तो वो सभी कर्मचारी और अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। वहीं कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना भी अनिवार्य होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में आपको ये बता दें, जितनी छूट मिली है उतने ही लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत में प्रवासी श्रमिकों के पलायन की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उनके मुकाबले अब पलायन कर रहे श्रमिकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो चुका है। लगातार पंजाब से हरियाणा के रास्ते ये श्रमिक यूपी बिहार में स्थित अपने घर पहुंचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तपती धूप और भूखे पेट ही ये लोग सड़कों को निकल पड़े हैं। लेकिन श्रमिकों के पलायन में अब जो बदलाव आया है वो ये कि अब इन लोगों ने सड़क और हाईवे को छोड़कर पुलिस की नज़र से बचने के लिए कच्चे रास्तों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इन श्रमिकों का कच्चे रास्तों से भी पलायन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अब हरियाणा पुलिस ने कच्चे रास्तों पर भी कड़े पहरे शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब खेतों से आने वाले श्रमिकों को पुलिस खेतों में ही रोक रही है। लॉकडाउन 4 में ढील मिलती जा रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर जाम लग गया। सड़क पर प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लोग कतारों में लगे हुए अपने वाहन निकलने की बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। रोहतक में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से रोहतक और अन्य जिलों में फंसे 1400 श्रमिकों और 127 बच्चों को आज रोहतक रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। इस विशेष ट्रेन में कुल 1527 श्रमिक और बच्चे सवार। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी रोहतक रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। रोहतक के उपायुक्त आर एस वर्मा के निर्देश के अनुसार श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और उप मंडलाधीश राकेश कुमार सैनी ने श्रमिकों के लिए रेलवे स्टेशन पर किए गए प्रबंधों का जायजा लिया और ट्रेन में सवार श्रमिकों से बातचीत की। प्रदेश के कई जिलों और स्थानों से बसों के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों और बच्चों को पहुंचाया गया। जिन जिले से 224, रोहतक से 795, फतेहाबाद से 70, दादरी से 86, नूंह से 78, सिरसा से 274 श्रमिक और बच्चों को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया। आपको ये भी बता दें, यहां से वो विशेष श्रमिक ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। उन्होंने ये कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देश के अनुसार प्रवासी श्रमिकों के ठहरने, खाने और अन्य सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। श्रमिकों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए रोडवेज की विशेष बसें चलाई गईं। विशेष ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों ने सरकार द्वारा किए गए विशेष ट्रेनों के प्रबंध के लिए आभार व्यक्त किया और खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय के बाद अपने घर लौट रहे हैं। रोहतक के पालिका बाजार में नगर निगम ने तकरीबन 10 दुकानों के 1,000 के चालान काट दिए। दरअसल दुकानों पर भारी भीड़ थी, ना तो दुकानदारों ने मास्क पहने थे और ना ही ग्राहकों ने, यानी जमकर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आपको ये भी बता दें कि लगातार प्रशासन की तरफ से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है, लेकिन बाजारों में दुकानदार नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और साथ में ग्राहक भी। रोहतक के सिविल अस्पताल में रोजाना 30 से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग की जाती है ताकि लोगों में भय को दूर किया जा सके और अगर कोई बीमारी की चपेट में है तो उसका पता किया जा सके।
आपको ये भी बता दें कि लगातार स्वास्थ्य कर्मी भी लोगों को कोरोना के प्रति एहतियात बरतने को कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।